मामला सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और उनकी चिकित्सा सुविधा को लेकर है। उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल यानी मेदांता में शिफ्ट कर दिया जाए। इस याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि मेडिकल आपातकाल की स्थिति में जो फैसला सरकार ने लिया वो समय की मांग थी। अदालत ने कहा कि जब तबीयत अचानक बिगड़ती है तो प्रशासन का प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल ले जाना एक सही कदम होता है। इस फैसले के साथ ही अब सफदरजंग अस्पताल में ही उनका उपचार सुनिश्चित किया गया है, जहां वे पहले से भर्ती हैं। अदालत ने स्वास्थ्य और मेडिकल फैसलों पर एक स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि शरीर की स्थिति हर पल बदलती है। ऐसे संवेदनशील मामलों में कोर्ट को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर व्यापक हितों और मेडिकल जरूरतों को देखना पड़ता है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने ये स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक के इलाज से जुड़े आगे के सभी फैसले डॉक्टर ही लेंगे और वो भी उनकी खुद की सहमति के आधार पर, यानी उनका उपचार पूरी तरह से डॉक्टरों की निगरानी और उनकी मर्जी पर निर्भर रहेगा। ये स्पष्ट किया गया है कि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी लगातार उनकी सेहत पर पैनी नजर रखेंगे और इलाज की प्रक्रिया में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने एक और बड़ी बात स्पष्ट की है जो उनके परिवार के लिए राहत भरी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सोनम वांगचुक किसी भी प्रकार की हिरासत में नहीं है। उनके परिवार के सदस्य उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही अदालत ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और संबंधित अस्पताल प्रशासन से 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ये रिपोर्ट उनके स्वास्थ्य की स्थिति और उपचार के विवरण पर आधारित होगी। कुल मिलाकर ये मामला अब पूरी तरह से मेडिकल निगरानी के दायरे में है। अदालत ने हस्तक्षेप न करते हुए डॉक्टरों की टीम पर भरोसा जताया है। फिलहाल सारा ध्यान सोनम वांगचुक के बेहतर स्वास्थ्य पर केंद्रित है। परिवार की मांग और कोर्ट के आदेश के बीच एक संतुलन बनाया गया है ताकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधाएं मिल सकें। एम्स और सफदरजंग के डॉक्टरों का समन्वय उन्हें उचित उपचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना गया है। आने वाले समय में रिपोर्ट के आधार पर मामले की अगली दिशा तय होगी, लेकिन अभी के लिए अस्पताल की व्यवस्था और डॉक्टरों का परामर्श ही सर्वोपरि बना हुआ है।